स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एपीकल्चर पढ़ाया था, बी कीपिंग पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं पीसी कल्चर क्या है और फिशरीज क्या है और क्या क्या इसका यूज है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो फिशरीज है। फिशरीज का मीनिंग क्या होता है? रेयरिंग, कैचिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ फिशेस। रेयरिंग, कैचिंग, ब्रीडिंग एंड कमर्शियलाइजेशन और सेलिंग ऑफ फिशेस is called as फिशरीज। अब फिशरीज जो होगा ये दो टाइप का होगा, एक एक्वा कल्चर होगा और एक को पीसी कल्चर बोलते हैं। तो देखिए फिशरीज जो होगा, फिशरीज ये दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे एक्वा कल्चर और एक को बोलेंगे पीसी कल्चर। थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, एक्वा कल्चर में क्या होता है? द कल्चरिंग ऑफ फिश और प्राण, फिश एंड प्राण इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो क्या है? कल्चरिंग और रियरिंग ऑफ फिशेस विथ प्राण इन फ्रेश वाटर हैबिटेट is called as aquaculture। और थोड़ा बोले तो एक्वाकल्चर में जनरली हम लोग फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो फिशेस ग्रो करते हैं उनको ग्रोथ कराते हैं, यहाँ पे कल्चरिंग करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखिए एक्वाकल्चर में क्या है? कल्चरिंग और रियरिंग ऑफ फिशेस विथ प्राण इन फ्रेश वाटर हैबिटेट इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। एडिबल फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस का एग्जाम्पल क्या है? कतला और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KATLA, कतला। लेबियो रोहिता, इसी को रोहू बोलते हैं, कॉमन नेम इसका रोहू है। और मंगूर, कॉमन कार्प, ये सब जो है एडिबल फिशेस है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में इसको रेयरिंग किया जाता है। पीसी कल्चर क्या है? रेयरिंग, कैचिंग और ऐसे बोलेंगे कल्चरिंग ऑफ फिशेस विथ edible oyster in marine habitat or in ocean habitat is called as पीसी कल्चर। इसको हम लोग पीसी कल्चर बोलेंगे। मतलब फिश का कल्चरिंग जनरली बोल दो ना कि फिश का कल्चरिंग जब आप हाई सैलिनिटी वाटर के अंदर करेंगे ना, सैलाइन वाटर के अंदर करेंगे, मैरीन हैबिटेट में करेंगे तो हम उसको पीसी कल्चर बोलेंगे। लेकिन फिश का कल्चरिंग जब फ्रेश वाटर के अंदर करेंगे तो हम उसको एक्वा कल्चर बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, पीसी कल्चर में आप एग्जाम्पल मतलब मैरीन हैबिटेट में सार्डाइन्स, हिल्सा, पोम्फ्रेट्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा पीसी कल्चर में।
और देखो पीसी, एक्चुअली पीसी कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाईली प्रोटीन रिच फूड, ये हम यहाँ से फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं और जिसका हम यूज करते हैं खाने में। और सबसे ज़्यादा आजकल इंडिया में फिश का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, इससे इनकम हो रहा है। तो ये पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर्स का मेथड क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से भी हम कर सकते हैं, नेचुरल फिशरीज, नेचुरल पीसी कल्चर, आर्टिफिशियल तरीके से भी हम कर सकते हैं और इसको नेचुरल तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा फिशरीज। अब हम लोग थोड़ा मेन बात करते हैं ना, एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग प्रोसेस इन एनिमल थोड़ा देखेंगे। ब्रीडिंग इन एनिमल, ब्रीडिंग इन एनिमल, एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ब्रीडिंग इन एनिमल्स, ब्रीडिंग का सिंपल मीनिंग होता है मेटिंग। ब्रीडिंग का यहां पे जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग का मीनिंग क्या है, मेटिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट और सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज और ब्रीड्स। ब्रीड का एक्चुअली ब्रीडिंग का मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज फॉर ब्रीडिंग, मेन पर्पज ऑफ ब्रीडिंग टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी और गुड क्वालिटी, पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का एक्चुअली पर्पज क्या है, टू ऑब्टेनिंग द बेस्ट क्वालिटी of animals for better production और high yield। तो इसके लिए हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। तो ब्रीडिंग देखिए, अब थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का कितना टाइप्स होता है, तो ब्रीडिंग का दो ही टाइप्स होता है, एक इन ब्रीडिंग होता है और एक आउट ब्रीडिंग होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का दो टाइप होता है, एक है इन ब्रीडिंग और एक है आउट ब्रीडिंग। एक को बोलते हैं इन ब्रीडिंग और एक को बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। तो थोड़ा देखिए इन ब्रीडिंग में क्या होता है, एक्चुअली मेंडल ने बोला कि इन ब्रीडिंग सेम स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। इन ब्रीडिंग क्रॉसिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। इन ब्रीडिंग क्या करता है, क्रिएट्स होमोजाइगोसिटी। और क्या करता है ये देखिए, इन ब्रीडिंग मेंटेन्स होमोजाइगोसिटी इन ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगोसिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर होमोजाइगोसिटी मेंटेन करता है। जैसे हम बोले क्या, एज फॉर एग्जांपल, जैसे मेंडल ने एक्चुअली प्योर लाइन ऑब्टेन किया था, पाइसन सेटाइबम पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसे मेल और फीमेल प्योर टॉल प्लांट्स को लेके क्रॉस कराया, तो हर एक जनरेशन में क्या हुआ, प्योर प्लांट्स ही ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, होमोजाइगोसिटी। और यहाँ पे देखेंगे कि जो इनब्रीडिंग जो है ना, इनब्रीडिंग ये प्योर लाइन को मेंटेन करता है, होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे और क्या करेंगे, इनब्रीडिंग फ्रॉम और एट
जनरली 4 to 6 generation, 4 to 6 generation continued, then it creates inbreeding depression. ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्रिएट करता है, मतलब क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है ज्यादा। आउटब्रीडिंग देख लीजिए, आउटब्रीडिंग जो होता है क्या है? आउटब्रीडिंग क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच जो क्रॉसिंग कराते हैं ये आउटब्रीडिंग है। ये आउटब्रीडिंग जो होता है ये 3 टाइप का होता है। आउटब्रीडिंग जो होता है 3 टाइप का होगा। पहला लेंगे आउट क्रॉसिंग, और सेकेंड हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, और ये हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। तो देखिए ये क्या होता है आउट क्रॉसिंग में, इसमें एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर होना पड़ेगा। ब्रीडिंग बिटवीन ब्रीड्स, ब्रीडिंग बिटवीन ब्रीड्स हैव कॉमन एंसेस्टर, जिसका एंसेस्टर कॉमन होना पड़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा? क्रॉसिंग बिटवीन मेल ऑफ सुपर स्पीसीज विथ फीमेल ऑफ बेटर और सुपर स्पीसीज। मैंने क्या लिखा? क्रॉसिंग बिटवीन मेल ऑफ सुपर स्पीसीज विथ फीमेल। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। एक इसमें बेस्ट एग्जांपल है हिसारडेल, एग्जांपल हो गया हिसारडेल। और हिसारडेल किसका ब्रीड है? 2 का ब्रीड है। एक है मैरिनो रेम्स और बीकानेरी एव, और है मैरिनो रेम्स। इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग में क्या है? इसका एग्जांपल हो जाता है म्यूल। 2 डिफरेंट स्पीसीज इन इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज। 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया म्यूल, तो म्यूल में ब्रीडिंग किसका होता है? यहां पे मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। म्यूल किससे प्रोड्यूस होगा? म्यूल का 2 स्पीसीज मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। इसलिए एक और यहां पे एग्जांपल है हिनी ऑपोजिट हो जाता है, यहां पे फीमेल डोंकी हो जाएगा, फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स। तो ये 2 एग्जांपल है। इस तरह से ब्रीडिंग को मैंने बताया। अब हम थोड़ा सा, ये एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग है, अब हम लोग थोड़ा लेते हैं प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग इन प्लांट्स। तो देखिए अब हम लोग लेते हैं ब्रीडिंग इन प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग कैसे होगा? सबसे पहले ब्रीडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको देखना है। तो सुपर पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है इसमें। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, फिर इसमें ब्रीडिंग कराया जाता है डिफरेंट स्पीसीज का। तो अब देखिए
यहां पे हम लोग अब हेडिंग करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग में एक्चुअली क्या है? प्लांट ब्रीडिंग में इसमें भी करते हैं क्या? क्रॉसिंग बिटवीन सेम एंड डिफरेंट स्पीसीज। और आपको एक टर्म मैंने पढ़ाया हुआ था ग्राफ्टिंग, तो यहां पे ग्राफ्टिंग का भी यूज किया जाता है। ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग में आप लोग को मैंने बताया था कंबाइनिंग ऑफ, कॉम्बिनेशन, और ग्राफ्टिंग में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट plants of their same species but different varieties, different varieties। तो ये देखिए, जनरली इसमें एक और हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में कंडीशन पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी कल्चर्ड इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू प्रोड्यूस or to produces new plant or complete plant body, complete plant body। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या हो गया? एक टिश्यू के पास एक कैपेबिलिटी होता है कि वो एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक और टर्म पढ़ेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसे दो प्लांट्स है ना, और दोनों प्लांट्स का कोई वेजिटेटिव पार्ट्स ले लेंगे और दोनों वेजिटेटिव पार्ट्स को क्या करेंगे हम लोग? कंबाइन करेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट ऐसे बोलेंगे क्या कि एक प्लांट्स है, प्लांट्स, और इसका जो वेराइटी है स्पीसीज है, और इसका वेराइटी है, एक इसका वेराइटी होगा। और यहां पे देखिए एक प्लांट्स और ले लीजिए, प्लांट्स स्पीसीज सेम होना पड़ेगा इसका, बट डिफरेंट वेराइटी। ये वेराइटी कुछ और है, जैसे वेराइटी ए हो गया और इसका जो वेराइटी है ये बी है। तो दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराएंगे तो प्लांट का स्पीसीज सेम है, सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम, यहां पे सेम स्पीसीज। न्यू प्लांट जो होगा ना, उसका स्पीसीज क्या होगा? सेम होगा, और वेराइटी इसका चेंज हो जाएगा, वेराइटी चेंज, वेराइटी चेंजेज। और ये जो न्यू प्लांट्स बनेगा इसी को बोलेंगे सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स, इसको सोमा क्लोन्स बोलेंगे, और इसी को बोलेंगे सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसको और क्या बोलेंगे आप लोग? सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखो प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? कंडीशन फॉर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? और ऐसे बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स, और ऐसे बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, और इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? सिलेक्शन
ऑफ बेटर पेरेंट्स और कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन बेस्ट पेरेंट ये सब इसमें आप लोगों को ये सब कंडीशन है जिससे बेटर क्वालिटी के प्लांट्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब थोड़ा देखेंगे प्लांट्स का कौन कौन सा वैरायटी को ऑब्टेन किया गया है, थोड़ा उसको नोट करते हैं हम लोग। इसके बाद तो अभी मैंने बताया आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग का कुछ प्रोसेस बताया, कैसे प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है और प्लांट ब्रीडिंग का क्या मीनिंग है। इसके बाद कुछ हम लोग वैरायटी को देखते हैं। व्हीट एंड राइस का कुछ वैरायटी है। जैसे व्हीट का वैरायटी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग व्हीट से लेते हैं, व्हीट वैरायटी सोनालिका, कल्याण सोना, ये दोनों व्हीट का वैरायटी है जिससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेते हैं व्हीट का। राइस वैरायटी में क्या है, IR8, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी IR8। इसको फिलीपींस में डेवलप किया गया और फिलीपींस में ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IRRI। इसका मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस के अंदर है। और ताइवान में एक राइस का वैरायटी डेवलप किया गया जिसका नेम था तेचंग नेटिव फर्स्ट। ये भी एक राइस का वैरायटी है जिससे सबसे बेस्ट क्वालिटी का राइस ऑब्टेन किया जाता है। वैरायटी ऑफ शुगर केन, शुगर केन का वैरायटी देख लीजिए। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो शुगर केन का वैरायटी है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सबसे ज्यादा इससे शुगर ऑब्टेन होता है। और सेकेरम ऑफिसिनेरम ये साइंटिफिक नेम है शुगर केन का। और ये कहाँ में ग्रो होता है, ग्रो इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, हैज बेटर शुगर कंटेंट, सबसे ज्यादा शुगर हम इससे ऑब्टेन करते हैं। और सेकेरम बारबेरी ये भी एक शुगर केन का वेराइटी है जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, ग्रो इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, हैज पुअर शुगर कंटेंट। नेक्स्ट आप देखो इससे रिलेटेड, अब आप देखो बहुत सारा आपको स्पीसीज बहुत सारा बुक्स के अंदर दिया हुआ है तो उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट्स है उसी को समझना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। ऐसा फूड हम लोग बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके, बायोलॉजिकल साइंस के रूल्स को एप्लीकेशन करके, ऐसा फूड को हम लोग डेवलप करेंगे कि जो फूड के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो ऐसा फूड सुटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए सुटेबल हो, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसके बाद एक टर्म और आ जाता है इसमें, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, दिस इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल आ जाता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का अगर बात करें तो स्पाइरुलिना जो है ना, ये BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है, रिच विथ प्रोटीन, रिच सबसे ज्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेंट, हैज हाई प्रोटीन कंटेंट, इसके पास सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और जनरली स्पाइरुलिना का यूज किया जाता है, आर्मी लोग यूज करता है, स्पेस ट्रेवलर्स इवन यूज किया जाता है। इसको लेने के बाद से एनर्जी बॉडी के अंदर हमेशा बना रहता है। तो ये हाईली प्रोटीन रिच फूड है स्पाइरुलिना। एक्चुअली ये एल्गी है जिसको BGA ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरा है, आप NCERT बुक के हर एक एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा। और जितना भी मैंने एग्जाम्पल को कवर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये भी चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।